लाडो चिड़िया की दो बेटियां थी और लाडो चिड़िया के यहाँ फिर से अंडा होने वाला था। लेकिन इस बार चिड़िया बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके हस्बैंड को बेटियां बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। और इस बार लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अगर इस बार भी उसके अंडे से बेटी निकली तो उसका हस्बैंड न जाने क्या करेगा। वो चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कभी आ जाती है। लाडो चिड़िया, कल मुझे तुम्हारा हस्बैंड मिला था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे यहाँ फिर से अंडा होने वाला है। हाँ गोरी बहन, अब कुछ ही दिनों में मेरे यहाँ अंडा होने वाला है। और इस बार अपने अंडे से बेटी ना निकाल देना। अगर इस बार तुम्हारे अंडे से बेटी निकली तो या फिर तुम्हारा हस्बैंड या तो तुम्हें घर से निकाल देगा या तो फिर दूसरी शादी कर लेगा। गोरी बहन, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन मेरे अंडे से बेटी निकली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो तुम्हारा हस्बैंड ही बता सकता है। रात को जब चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी तो उसका हस्बैंड भी आ जाता है। खाना खिला दिया अपनी बेटियों को? हाँ हस्बैंड जी, मैंने अपनी बेटियों को खाना खिला दिया है। इस बार अपने अंडे से बेटी ना निकाल देना, मैं वैसे ही तुम्हारी बेटियों से बहुत ही परेशान हूँ। लेकिन चिड़िया बहुत खामोश और परेशान थी कि वो कोई ऐसी बात न कर दे कि उसके हस्बैंड को बुरा लग जाए और वो लड़ाई करने लग जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोनू चिड़ा जब घर आता है तो उसके साथ एक नई नवेली दुल्हन थी। मोनू जी, ये कौन है आपके साथ? मैं सोनी हूँ, मोनू जी की नई नवेली दुल्हन। मोनू जी ने मुझे बताया था कि आप सिर्फ अपने अंडे से बेटियां ही निकालती हो। मोनू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी कि आप मेरे लिए एक सौतन ले आओगे। क्यों मैं बेटे का बाप ना बनूं? तुम्हारे नसीब में तो सिर्फ बेटियां हैं। अगर इसके अंडे से भी बेटियां निकली तो फिर आप क्या करेंगे? चुप कर जाओ लाडो चिड़िया, अगर फिर तुमने अपने मुंह से ऐसी बातें निकाली तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तुम्हारी बेटियों को भी। मोनू जी, इसकी जबान तो बहुत ही लंबी है, आप कैसे इनके साथ गुजारा कर रहे हैं? चलो अब जल्दी से अपना घोंसला उठाओ और दूसरी तरफ रखो और अपनी बेटियों को भी अपने घोंसले में ही रखना और बाकी के दो घोंसले जल्दी से खाली कर दो। हाँ हाँ मोनू जी, आप जैसा ही कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मुझसे ये छत ना छीनना, मैं सब कुछ करूँगी आपके लिए और सौतन जी के लिए भी खाना लेकर आऊँगी। तो फिर जाओ मेरे लिए मीठे मीठे फल ढूंढ कर लाओ। और फिर बिना कुछ बोले लाडो चिड़िया घर से चली जाती है। वो सारा जंगल फिरती है और फिर उसे कुछ फल मिल जाते हैं। वो चिड़िया कुछ फल लेकर घर आ जाती है। ये ले मोनू जी और सौतन जी, आप ये फल खा लें। लाडो चिड़िया का हस्बैंड और उसकी सौतन ये फल खा लेते हैं। वो खुद और उसकी बेटियां सूखा दाना खाती हैं। और फिर कुछ दिनों बाद लाडो चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है, जिसे देखकर वो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो एक बेटा था। मेरे अंडे से बेटा निकल आया, मेरा बेटा आ गया। अब तो मोनू जी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होंगे। उसका हस्बैंड और सौतन जी घर वापस आ जाते हैं। मोनू जी देखिए, हमारे अंडे से बेटा निकल आया है, आपका बेटा आ गया। लेकिन फिर भी मोनू इतना खुश ना था। बेटा हुआ तो क्या हुआ, अब तो मेरी दूसरी बीवी भी अंडा देने ही वाली है, उससे भी बेटा ही निकलेगा। मोनू जी अब तुमसे प्यार नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारे अंडे से बेटा निकले या फिर बेटी, हमारा खाना तुम ही लाओगी। और कुछ दिनों बाद सोनी के यहाँ भी अंडा हो जाता है, जिसे कुछ दिनों बाद उस अंडे से बच्चा निकलता है। देखो देखो लाडो, मेरे अंडे से बेटा निकला है। तुम तो ये सोचती होगी कि मेरे अंडे से बेटी ही निकलेगी। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी सौतन जी,
मुझे तुम्हारे बेटे की भी उतनी खुशी है जितना मेरे बेटे की। और फिर मोनू भी घर आ जाता है। वो अपनी दूसरी बीवी के अंडे से बेटा निकले देख बहुत खुश होता है। लाडो चिड़िया अब जाओ, सोनी जी के लिए कुछ अच्छा सा खाना ढूंढ कर लाओ। सौतन जी, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और फिर चिड़िया खाना लेने चली जाती है। सोनी जी, तुम्हारे बेटे का एक पंख छोटा है या फिर मुझे लग रहा है? फिर सोनी चिड़िया गौर से देखती है। उस बच्चे का एक पंख छोटा था, वो तो अपाहिज था। ये क्या मोनू जी, हमारा बच्चा तो अपाहिज है, हमारे बेटे का तो एक पंख है ही नहीं। लाडो चिड़िया भी खाना लेकर वापस आ जाती है। सौतन जी और मोनू जी, क्या बात है, आप दोनों ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? लाडो जी, हमारा बेटा अपाहिज है, हमारा बेटा तो कभी उड़ भी नहीं सकेगा। तो फिर क्या हुआ सोनी बहन, हमारे बेटे की तो दो माएँ हैं। तो फिर क्या हुआ सोनी बहन, हम दोनों मिलकर अपने बेटे की पंख की कमी को पूरा नहीं कर सकते? तुमने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, हमने तो तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए और तुमने कभी भी मुझसे शिकवा नहीं किया। मुझे माफ कर दो लाडो चिड़िया, शायद मुझे ये ऊंचे ऊंचे बोल बोलने की सजा मिली है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, अब मैं तुम्हारे साथ बहनों की तरह रहूंगी। मैंने तो कभी भी कोई बात अपने दिल में नहीं रखी और मेरा दिल आप दोनों के लिए साफ है। मोनू जी, आप मेरी बेटियों से प्यार किया करें, क्योंकि माँ का प्यार जितना भी हो लेकिन बाप का प्यार ना मिले तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। ये बच्चियों को आप अपना नाम दे दें, मेरी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है। और फिर सब हंसी खुशी रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।